साउथ एशियन गेम्स में 9 साल का मोहम्मद हुज़ैफा, जिसका ताल्लुक साहिवाल के नवाही गांव 97 सिक्सार से है, और उसके वालिद मोहम्मद अरशद, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल श्रीलंका में हासिल किए हैं। हुज़ैफा ने इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान को शिकस्त देकर न सिर्फ अपने गांव का बल्कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हुज़ैफा ने गोल्ड मेडल विन किया है। सपोर्ट कैसा रहा आपको और किस किस ने किया? सपोर्ट के लिहाज से तो जब ऐसे बात आती है तो दिल दुख जाता है। तो हमारे बहुत ज्यादा है, उसमें तकरीबन 8.5 लाख हमारा खर्च हुआ, और 8.5 लाख में मतलब वो मेरे जैसे बंदे पास तो नहीं था। नुमाइंदा पहुंचा है या किसी ने कोई आपके लिए ऐलान किया हो इमदाद का, चेक का या बच्चे की फेवर में? तो ऐसा नहीं है, इसकी फाइट अच्छा जी, मोहम्मद अरशद जो कि हुज़ैफा के वालिद हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल विन करके आए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत, बल्कि आपको तो डबल मुबारक हो, आपकी भी और बेटे की भी। सबसे पहले हमें थोड़ा सा बेटे के हवाले से बताएंगे। कहते हैं कि इससे पहले इस तरह का ना कोई मुकाबला हुआ है और ना कोई चैंपियन बना है, क्या ये सच है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये बात सच है। और ये इस तरीके से, क्योंकि ये साउथ एशिया में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था कि यूथ का कोई ऐसे कंपटीशन बने, लेकिन ये पहली दफ़ा साउथ एशिया ने यूथ कंपटीशन करवाया है, और उस पहले ही कंपटीशन में पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हुज़ैफा ने गोल्ड मेडल जीता है। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद हुज़ैफा ने गोल्ड मेडल विन किया है। डेफिनेटली जब आप किसी दूसरे सिटी में भी जाएं मैच खेलने, इखराजात तो होते हैं, तो ये तो फिर दूसरा मुल्क था। सपोर्ट कैसा रहा आपको और किस किस ने किया? सपोर्ट के लिहाज से तो जब ऐसे बात आती है तो दिल दुख जाता है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। सारा सिलसिला है, जो स्पोर्ट्स से मुंसलिक लोग हैं उनको ज़्यादा पता है कि स्पोर्ट्समैन बनने के लिए, बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ खाली आप कहें कि मैं एक रोटी खा लूँ या नवाला खाऊँ तो उससे बड़ा प्लेयर नहीं बनता। उसके लिए बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, बड़ी एनर्जी चाहिए होती है, और उसके लिए डाइट भी वैसी चाहिए होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते रहे, अल्लाह का एहसान था, वो बनता रहा। बाकी जो स्पॉन्सर है, अखराजात हमारे बहुत ज़्यादा है, उसमें तकरीबन 8.5 लाख हमारा खर्च हुआ, और 8.5 लाख में मतलब वो मेरे जैसे बंदे पास तो नहीं था, क्योंकि मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। और एक मतलब जस्ट मेरी बिजनेस के हिसाब से तो मेरी एक छोटी सी शॉप है, मैं वो मतलब उसको चलाता हूँ, उसी में से मेरी फैमिली भी, मैं अपने सर्वाइव करता हूँ, और इसके भी सारा सिलसिला है वो जो चला रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे दोस्त थे, जिसमें ये राह हक वाले और कुछ ये स्मॉल स्टेट वाले, वो इन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ ताउन किया। और बाकी मेरे बहुत कुछ अच्छे दोस्त निकल आए, जिनको पता चला मैंने जाना है तो उन्होंने मेरी हेल्प की। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं ज़ाती तौर पर मैं इतना भी स्ट्रांग नहीं था कि मैं कर सकता। अगर वो मेरे सारे दोस्त, अच्छे दोस्त बीच में शामिल ना होते तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि ये उधर जाता। अगर अब ये आप खुद सोचें, अगर ये नहीं जाता तो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एजाज़ हम कैसे लेते। अच्छा, अब ये गोल्ड मेडल बन के आ चुका है इस टाइम। अब तक कोई आपकी तरफ से हुकूमत का कोई नुमाइंदा पहुंचा है या किसी ने कोई आपके लिए ऐलान किया हो इमदाद का, चेक का या बच्चे की फेवर में? जी, अभी तक फिलहाल तो ऐसा नहीं है। ये सीएम साहबा के पेज से एक हौसला अफजाई की पोस्ट ऑन एयर हुई थी, तो मेरी रिक्वेस्ट भी है सीएम साहबा से भी, और बाकी जो ओहदेदारान हैं उनकी कमांड में, कि उनको चाहिए कि ये ऐसा करें। अगर वो हमारे लिए इतना नहीं करेंगे, मैं देखे वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ओहदेदार हैं, पाकिस्तान में सीएम है, और अगर अपनी कंट्री के लिए वो भी सर्वाइव कर रहे हैं ना, वो अपने अंदाज से कर रहे हैं, और हम स्पोर्ट्स करके अपने अंदाज से कर रहे हैं। और फिर कहा जाता है कि देखें कि 6 कंट्रीज हैं, साउथ एशियंस है सारा, और उसमें अगर वो पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है, तो ये तो एक फख्र की बात है। इससे ज्यादा फख्र हम क्या कर सकते हैं? बाकी बातों से बिजनेस के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, सारा कुछ जाते हैं, लेकिन किसी जगह किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पाकिस्तानी फ्लैग को ऊपर करना अपने से ज्यादा, तो ये तो फख्र की बात है। बिल्कुल, ये फखर की बात है। अच्छा, हमें ये बताएं कि हुज़ैफा की जब फाइट हो रही थी, डेफिनेटली आप भी वहां पर ही थे, तो कैसी एनर्जी थी हुज़ैफा की, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, और आपके दिल में उस टाइम क्या चल रहा था कि क्या हुज़ैफा जीतेगा? आपके दिल में जो चल रहा था वो ख्याल हमें बताएं। जी, मैं इसके ऊपर तो एक सिंपली आपको छोटा सा ये जो उधर हुआ वाकया वो डिस्प्ले कर देता हूँ।
असल में मेरी जो फाइट हुई थी ना, मैं इंडिया के साथ फाइट खेल रहा था, तो वो मेरी ना नी इंजरी प्रॉब्लम थोड़ा सा आया, तो मैं उसको मतलब लूज कर गया ना। जब मैंने वो फाइट लूज की तो हुजैफा को बहुत इसमें प्रॉब्लम आई, और मुझे ऐसा लग रहा था हुजैफा कहीं स्टेडियम के ऊपर से छलांगी ना मेरे ऊपर लगा दे कि बाबा आप इंडिया से आ रहे हो। तो फिर जब इसकी फाइट्स शुरू हुई, दोबारा इसका राउंड शुरू हो गया हुजैफा के मेरे बाद, तो इसकी फाइट जब सेमीफाइनल इसने इंडिया से खेला ना, तो इसने इंडिया को जब हराया, तो ये वापस आके मुझे गले मिल के कहता बाबा जी परेशान मत होना, मैंने आपका बदला ले लिया है और मैंने इंडिया को हरा दिया है। ये मेरे लिए माशाल्लाह, बहुत फख्र की बात थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत फख्र की बात है। और थोड़ा सा हमें ये बता दें कि अब आगे के क्या प्लान्स हैं? अब नेक्स्ट भी इंशाल्लाह उज़ैफा और आप इसी तरह जो है वो इंटरनेशनल टूर्स भी किया करेंगे जी? जी इंशाल्लाह किया जाए करेंगे, अगर हमारे प्रॉपर फाइनेंशियली सपोर्ट होगा तो जरूर रहेंगे। देखें, आप मेरे जैसे बंदे के लिए 8-9 लाख रुपए खर्च करना ये बहुत मुश्किल है। सालों में हम इनको इकट्ठा करते हैं थोड़े थोड़े पैसे करके, इतने तो नहीं हमारे पास बिजनेस होता कि डेली बेस पर हमारे पास इतने पैसे आ जाए। और ये टूर के ऊपर अभी देखिए, फर्ज करें कि अगर 1 महीने के बाद टूर आता है, तो हमारे पास इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट किधर होगी, क्या हम करें? हमें तो ये स्पॉन्सर वापस मिलेंगे, सारा कुछ होगा तो फिर ही है। या हुकूमत वक्त जो है वो हमारे लिए कुछ अच्छा गेन करे ताकि हम वापस खेल सकें। तो इससे ज्यादा टैलेंटेड क्या कि 6 कंट्रीज में इसका मुकाबला बंदा ही नहीं है। तो अगर वो वापस एशिया में चला जाए, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने चला जाए, तो जाहिर बात है पाकिस्तान का नाम तो ऊपर जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया उज़ैफा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारी भी जो है वो हुकूमत वक्त से ये अपील है और गुजारिश है, खास तौर पर वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि हर तरफ जो है वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। स्पोर्ट्स हो, सेहत हो, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम हो, हर तरफ मरियम नवाज साहिबा की बहुत अच्छी काम जारी है। तो मेरी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से ये गुजारिश है कि इन जैसे बच्चे जो कि पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि देखिए पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, अभी से सिर्फ 9-10 साल की उम्र में ये बच्चा गोल्ड मेडल जीत के आया। तो मरियम नवाज साहिबा, ये बच्चा और इसके वालिद साहब पर भी एक खसूसी करम आपका होना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में आने वाले जितने भी जो मुकाबला जात है उनमें ये बच्चे आपकी जो है वो मदद से जाएं, और ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम बल्कि आपका भी और इस मुल्क का बच्चे बच्चे का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन होगा। अब्दुल वहाब को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।